खुद को ही नहीं भेजते मंदिर, दूसरे को क्या भेजेंगे? भैया ध्यान रख करके चलना, ध्यान रख करके चलना कि बच्चों के लिए कहां भेजते हैं? पाठशाला भेजते हैं। कहां भेजते हैं? पाठशाला भेजते हैं कि जाओ पाठशाला में, और बड़ी पापशाला में जाते हैं बच्चे पाठशाला में जाते हैं और बड़े पापशाला में जाते हैं। इधर उनको सीखते हैं, 24 तीर्थंकर भगवान की याद नाम कराते हैं, और बड़े व्यक्ति 24 एक्टरों के नाम याद करते हैं। बच्चों के लिए 24 शास्त्रों के नाम याद कराए जाते हैं, और बड़े लोग 24 पिक्चरों के नाम क्या करते हैं? याद करते हैं। बच्चों के लिए पाठशाला में भेजा जाता है, खुद पाठशाला में जाते। ये जिनालय है, ये मंदिर है, ये शास्त्रशाला। क्या? शास्त्रशाला। शास्त्रशाला। और जो राजा का राज्य होता है उसमें शस्त्रशाला, उसमें क्या होती है? उसमें शस्त्रशाला। और यहाँ जिनालय में क्या होती है? शास्त्रशाला होती है, जहाँ पर शास्त्र विराजमान होते, जहाँ पर शास्त्र रखे जाते हैं। तो ऐसे हम मंदिरों में पाप धोने को आते हैं, पाप करने को, बोलो, मंदिर में पाप धोने को आते हैं, मंदिर में पाप करने के लिए नहीं आते हैं। मंदिर में तत्व चर्चा करने के लिए आते हैं, धर्म की चर्चा करने आते हैं। पहले मंदिर आते थे, पैदल आते थे तो हाथ में क्या लाते थे? कै में लाते थे। और आज किस में लाते हैं? बोलो, आज किस में रख के लाते? चावल जेब में। और पहले व्यक्ति के साथ अच्छा ऐसा मुट्ठी में चावल लेके आते थे, और रास्ते 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 बड़बड़ाते आते थे कि पढ़ते आते थे। कुछ ना कुछ विनय पाठ पढ़ते पढ़ते, विनय पाठ पढ़ते आते थे। प्रभु पतने देव दर्शनी सुधी पढ़ते पढ़ते आते थे। प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। और रास्ते में जितने लोग मिलते थे, रास्ते में जितने लोग मिलते थे, उनको हाथ जोड़ करके, बोलो, उनको हाथ जोड़ करके। इसका मतलब है कि तुमने आदमी को आदमी समझा। जो आदमी को आदमी समझता है वही व्यक्ति क्या करता है? बोलो, वही व्यक्ति क्या करता है? जय जिनेंद्र करता है। जो आदमी को आदमी नहीं समझता है वो कभी किसी को जय जिनेंद्र करने वाला नहीं है। वो कभी किसी को ना मुनियों को नमोस्तु नहीं करता है, ईलक शुल्लक जी के लिए क्षामी नहीं करता है, उनका सम्मान नहीं करता है। सिर्फ आदमी खुद का सम्मान चाहता है, किसी का सम्मान करना नहीं चाहता है। खुद का वो सम्मान दोगे नहीं तो सम्मान कभी मिलेगा? बोलो, सम्मान दोगे नहीं तो सम्मान दोगे तो सम्मान क्या होगा? मिलेगा। और लेने से पहले देना सीखो। बोलो, लेने से पहले देना सीखो। खेत में बीज बोओगे तो फसल आएगी। अगर वृक्ष में डालो जल, बोलो, वृक्ष में डालो जल, नीचे डालो जल, ऊपर से देगा फल। और नीचे नहीं डाला जल तो सूख जाएगा, वृक्ष क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, वो फल देने वाला नहीं है। आदमी चाहता तो है पर करना कुछ भी, पर बिना करे कुछ भी मिलता नहीं है। बिना मिलाए, बिना किए कुछ मिलता नहीं है। हो सकता तुम्हारा कोई शुभ चिंतक हो तो तुम्हें गेहूं लाके दे दे, तो पीसना तो, बोलना कुछ, हाँ ना, पीसना तो पड़ेगा। हो सकता कोई ज्यादा शुभ चिंतक हो तो तुमको पिसाया भी दे दे, तो गूंथना। हो सकता कोई गूंथ के दे दे तो लोई तो, हो सकता कोई लोई बना के दे दे तो, बोलो ना, लोई बना के दे दे तो, हो सकता कि कोई रोटी बेल के दे दे तो,
तवे पर लगाना, हो सकता तुम्हारा कोई ज्यादा शुभ चिंतक हो तवे पर लगा दे तो पलटना पड़ेगा। हो सकता तुम्हारा कोई शिव चिंतक हो तो सेक करके दे दे, तो घी तो उस पर स्वयं को। अभी कहाँ खाने को बैठ गए जल्दी से, क्या 7वें नरक से निकल के आए हो? थोड़ा तो सब्र रखो, खिलाएंगे आराम से। यही मामला गड़बड़ है ना। गरम गरम खाओगे तो मुंह क्या होगा? ठंडे होकर के खाओ। क्या? ठंडे होकर के गरम भोजन करो। गरम होकर के गरम भोजन नहीं करना। ठंडे होकर के क्या करना? ठंडे होकर के गरम भोजन करना, कोई दिक्कत नहीं है ना। हो सकता कोई शुभ चिंतक हो तो क्या लगा दे? घी लगा दे तो गिरास तो। और हो सकता कि तुम्हारा कोई और शुभ चिंतक हो थाली में क्या बना के दे दे, तो फिर अभी कहाँ खाना पड़ेगा। ऐसे हम नहीं खिलाते किसी को, हमारा शांति का काम है। तो जल्दी जल्दी खाते ना, फिर उनका मौसम लूज हो जाता है। जैसे ही गिलास बना के दे दे तो उसमें दाल और सब्जी तो स्वयं को लगाना पड़ेगी। हो सकता कोई शुभ चिंतक हो तो दाल सब्जी लगा के भी दे दे। कभी रामकली को सूझ जाए कि हमारा हस्बैंड है तो दे भी दे, लो ना। और गिलास लगा के यहां तक ले दे दे तो अभी कहां चबाना पड़ेगा। अंदर तो स्वयं को ही ले जाना पड़ेगा मुंह में, और मुंह में ले गए तो फिर क्या करना पड़ेगा। हो सकता कोई तुम्हारा शुभ चिंतक हो, नहीं गड़बड़ नहीं करना है, ऐसा नहीं बोलने वाला, ऐसा नहीं बोलने वाला। इतना तो मैं समझता हूं, इतना तो भगवान ने दिमाग दिया है। गंदा हूं पर इतना गंदा नहीं हूं भैया। हो सकता कोई शुभ चिंतक तुम्हारा हो तो तुम्हें क्या करें, मिक्सी में पीस करके अथवा हाथों से मसल करके तुम्हारे मुंह में दे दे तो गुटकना तो। हो सकता कोई शुभ चिंतक और हो तुम्हारा, तो जिस पंप से साइकिल में हवा भरी जाती है वो तुम्हारे मुंह में लगा के इधर से पंपिंग करे तो सब क्या हो जाए, अंदर चला जाए। इसके आगे का जो काम है वो मैं नहीं बोल सकता हूं। इसके आगे का जो काम है, इसके आगे जो है सब कुछ हो सकता है, लेकिन पचाना स्वयं को ही, बोलो पचाना स्वयं को ही पड़ेगा। कोई पचा नहीं सकता है, पचाना तुम्हें ही। नमो सिद्धाणम। पचाना तुम्हें ही पड़ेगा। तुम है ना, तुम पचा नहीं सकते हो कि हम जैसा करेंगे हमें वैसा। धर्म हम करेंगे तो उसका फल क्या होगा? धर्म हम करेंगे तो उसका फल हमारे लिए प्राप्त होगा। जो करेगा, जो व्यक्ति धर्म करता है, धर्म करने का फल उसके लिए ही प्राप्त होता है। उसके लिए धर्म का फल क्या होता है? प्राप्त होता है। उसे ही धर्म करने का फल मिलता है। समाधि के समय साधक है ना, स्वयं ही क्या करता है? फल के लिए प्राप्त करता है, स्वयं ही उस फल के लिए प्राप्त करता है। अंत समय पंच नमस्कार महामंत्र का स्मरण करता। किसका बोलो? पंच। अंत समय में बोलो अंत भला तो, बोलो अंत भला तो, अंत भला तो सब भला। अंत में पंच नमस्कार महामंत्र की क्या करता है? आराधना करता है। और पंच महामंत्र की आराधना करता है तो उस पंच नमस्कार महामंत्र के प्रभाव से वह स्वर्ग की अवस्था को क्या करता है? निर्वाण के लिए वो प्राप्त करता है। ऐसे पंच नमस्कार कौन सा है? नमो हरि, नमो हरि, नमो 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 अध्यायाणम और नमो लोए सब्बो, नमो लोए सब्बो साहुड़म। वह पंच नमस्कार महामंत्र की क्या करता है? आराधना करता है। पंच नमस्कार महामंत्र की आराधना से पंच नमस्कार महामंत्र में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। ऐसो पंच नमो यारो सभ्य पाप प्रणाशनम, समस्त प्रकार के पापों को नाश करने की नमोकार महामंत्र में क्या है? शक्ति है, सामर्थ्य है। इसलिए उस मंत्र को क्या अंत तक जपा जाता है। कब तक? अंत तक। इस नमोकार मंत्र में 84 लाख मंत्र समाहित हैं। कितने?
इस नमोकार महामंत्र में 84 लाख मंत्र समाहित हैं। और हम बोलते हैं, महाराज के पास जाते हैं, नमो सिद्धाड़म, धंधा नहीं चलता, काम नहीं होता है, कोई समस्या से गुजर रहे हो, कोई समस्या में उलझे हो, तो मालूम क्या बोलते, महाराज जी कोई अच्छा सा मंत्र दे दो। बोलो बोलो भाई, कोई अच्छा सा मंत्र दे दीजिएगा। तो क्या मंत्र बुरा भी होता है? क्या मंत्र बुरा भी होता है? माला बनाई काठ की, बोलो, माला बनाई काठ की, बा में डालो सूत, बोलो ना, माला बनाई काठ की, बा में डालो सूत। माला बिचारी क्या करे, फेरन वालों कपूत। माला बिचारी क्या करे, फेरन वालों। माला बनाई काट की, बा में डालो सूत, माला बिचारी क्या करे, फेरन वालों। अब श्रद्धा तो है नहीं, अब कह दिया महाराज तो एक जपा जप लो, गिन लो, एक माला गिनती कर लीजिएगा। पंच नमस्कार महामंत्र के लिए भक्ति से जो पढ़ता है, श्रद्धा से जो पढ़ता है, ऐसे व्यक्ति के संपूर्ण कर्म क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के, संपूर्ण व्यक्ति के क्या हो जाते हैं, है ना, उनके सब कर्म क्या हो जाते हैं, सारे कर्म नाश हो। अंजन चूर्ण नमोकार मंत्र जपा तो क्या बन गया, वो निरंजन बन गया। उसके लिए नमोकार मंत्र क्या हो गया, सिद्ध हो गया। और जैसे ही नमोकार मंत्र सिद्ध हुआ, वो कहाँ पहुंचा, सुमेरु पर्वत पर पहुंच गया। और वहां जाके सीट को पहले नमस्कार किया, आपके प्रसाद से मुझे नमोकार मंत्र क्या हो गया है, सिद्ध हो गया। अच्छा सा मंत्र दे दो, बोलो अच्छा सा। भैया ये मंत्रों का राजा है, अनादि आनिधन मंत्र है, मूल्य मंत्र है। ये है वो जहाज जिसने लाखों को, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। और ये है वो जहाज जिसने लाखों को, इस नमोकार महामंत्र ने लाखों जीवों के लिए संसार से क्या कर दिया है, तार दिया है, संसार से पार कर दिया। ऐसा संलेखना करने वाला देह का त्याग करता है। क्या करता है भैया, गुस्सा करो तो संभल के करना, बोलो करना। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, गुस्सा करना पर, बोलो ना, गुस्सा करना पर, जोर से बोलो, गुस्सा करना पर। मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि मैं किसी को ऐसा नियम नहीं दे के नियम लो आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं आज से क्रोध नहीं करूंगा। क्योंकि जब क्रोध आता है तो ये भूल जाते कि हमने नियम, हे हर कोई बोलता गुस्सा नहीं करना, गुस्सा करना अच्छा, गुस्सा करना अच्छा नहीं होता है। गुस्सा नहीं करना कभी भी, तुम समझते नहीं इसके दुष्परिणाम क्या है। उनको क्या समझा रहे, तुम समझो ना। जब गुस्सा आती है तब ये सब हम भूल जाते हैं। जब श्रद्धा होती है तो गुरु सुमन नजर आते हैं, और श्रद्धा टूटने के बाद दुश्मन नजर, क्या दुश्मन नजर आने लग जाते हैं, दुश्मन नजर आने लग जाते हैं। श्रद्धा टूटते ही दुश्मन नजर आने लग जाते हैं। श्रद्धा का धागा बहुत कच्चा है, बोलो श्रद्धा का धागा, जोर शोर, श्रद्धा का धागा बहुत कच्चा है, यही चरमरा जाता है। श्रद्धान यही चरमरा जाता है। हमने अच्छे अच्छे सम्यक दृष्टियों को देख लिया, अच्छे अच्छे धर्मात्माओं को देख लिया, अच्छे अच्छे बड़े लोगों को, खूब पूजा पाठ दान स्वाध्याय करने वालों को हमने देख लिया। श्रद्धा वहीं चरमरा जाती, एक सेकंड में श्रद्धान समाप्त हो जाता है, टूट जाता है। कसाय भी संभल के करना, बोलो भैया नमो सिद्धाड़म। कसाय भी, बोलो कसाय भी, ऐसी कसाय ना करना कि जिससे धर्म ध्यान छूट जाए, बोलो ऐसी कसाय नहीं करना जिससे। मंदिर में आकर के कसायों का त्याग करना, लेकिन कसायों में आकर के मंदिर का त्याग नहीं करना। आज से मंदिर जाने का हमको नहीं आना, आज से प्रवचन में आने का त्याग, हम नहीं जाएंगे प्रवचन में। आज से स्वाध्याय में आने का त्याग, आज से पूजन में आने का त्याग, आज से चौके में आने का। हम तो थाली लेके खड़े ही रहे, हमारा तो एक पीस भी नहीं लिया।
बस उन्हीं उन्हीं का ले रहे थे। क्या उनके हाथों से अमृत टपकता है क्या? महाराज जी को तो सपने में भी ओम दिखती है। महाराज जी को तो व्यंग्य की भाषा आप देखो भैया, वो तो महाराज जी के गणधर है, वो तो महाराज जी के, बोलो योगेश भैया तो महाराज जी के गणधर हैं। वाह, मुझे कितनी अच्छी पदवी दी, चंडाल तो नहीं कहा है महावीर भैया, ये तो महाराज जी के, बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो, बोलना पड़ेगा, ये तो महाराज जी के। कहो आपके मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में, अरे खुश होना, गाली तो नहीं दी, चंडाल तो नहीं कहा, पागल तो नहीं कहा, मूर्ख तो नहीं कहा, नालायक तो नहीं कहा। ये तो कितना अच्छा कि जब ये तीर्थंकर बनेंगे तो हमें दिव्य धुनी झेलने का, तुम तो खुश होना, पर जिसने व्यंग्य से कहा है उसी कर्म का क्या हो गया, बंद हो गया, क्योंकि तुमने गणधर पद की अवहेलना की है। तुमने क्या की है? तुमने गणधर पद की अवहेलना की है। भैया तुम तो महाराज जी के खास हो, तुम तो महाराज जी के, तो आप भी बनो ना। आपको दर्द किस चीज का है? आहार में आना नहीं भैया, वृत्ति में आना नहीं, स्वाध्याय में आना नहीं, पूजा में आना नहीं, है ना, किसी भी क्रिया में सम्मिलित होना नहीं। और चाहिए सब कुछ है, तो बिना करने वालों को कुछ भी मिलता नहीं है। ना इनके हाथों से अमृत टपक रहा, ना उनके हाथों से जहर टपक रहा है। ये तो अपनी अपनी पुण्याई है। बोलो, ये तो अपनी अपनी, ये तो अपनी अपनी पुण्याई है। कैप्सूल की ताकत मत अपनाओ, कैप्सूल की ताकत, सैनिक जी कैप्सूल की ताकत मत दिखाओ, पुण्य की ताकत आजमाओ। यहां जिन धर्म ताकत से नहीं चलता है, जिन धर्म पुण्य की ताकत से चलता है। जिन धर्म शरीर की ताकत से नहीं चलता है, जिन धर्म पुण्य की ताकत से चलता है।